आज मेरे पास एक कहानी है वेब सीरीज की और इसका नाम है बवाल। इस कहानी में ज़ीशान अयूब से बेहतर कोई एक्टर इस वक्त मुझे दिख नहीं रहा है और अली अब्बास जफर से कोई बेहतर डायरेक्टर नहीं दिख रहा है। कहानी एकदम 100% प्योर काल्पनिक है और इसके पहले एपिसोड में जफर साहब आपको कुछ ऐसा दिखाना है जिसमें आपके काबिल एक्टर ज़ीशान अयूब का चेहरा कोई काली स्याही से पोत देता है। बाद वो शख्स आपके काबिल एक्टर ज़ीशान को सॉरी बोल देता है, माफी मांग लेता है। बनाओगे ये एपिसोड अली अब्बास जफर? चूंकि कहानी काल्पनिक है तो इसे तुम्हारी सीरीज के किसी सीन से जोड़ा ना जाए। अरे जिनका अपमान कर रहे हो उनके बारे में क्या जानोगे तुम लोग? कभी अपने अब्बा जान या पुरखों से उनकी महिमा के बारे में पूछते तो पता चलता। और मुझे यकीन है वो यही कहते कि बेटा तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हें किसी की भावनाओं से खिलवाड़ करने का कोई अधिकार नहीं है। तो बनाओ जफर साहब ये आखिरी एपिसोड, हम देश भर के लोग देखेंगे। देखिए मैं सोचता हूं कोई ये आखिरी एपिसोड बनाए उससे पहले सरकार ऐसी हर फिल्म बैन कर दे, तांडव करने वालों को सबक सिखा दे, वो ज्यादा अच्छा होगा। तुम भगवान का अपमान कर व्यापार करना चाहते हो तो आज मैं बताऊंगा कि आप लोग कितने बड़े व्यापारी हो और क्या सोचा था हमारी आस्था का अपमान करोगे, वेब सीरीज बेचोगे, अंग्रेजी में गाली दोगे, यही सोचा था ना आपने? तुम लोगों ने यही सोचा था कि हमारे गांव देहात के लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, इतना कहां समझेंगे, वो सिर्फ पूजा करना जानते हैं। तो कर दिया आप लोगों ने अपमान, आप लोगों ने नहीं, तुम लोगों ने। और तुम लोगों ने सोचा था विवाद खड़ा करने के लिए सनातन आस्था से बेहतर कौन मिलेगा, क्योंकि कंट्रोवर्सी होगी, विवाद होगा, हो हल्ला मचेगा, पुतले जलेंगे, फिर हिट हो जाएगी आपकी फिल्म या सीरीज। और ज्यादा होगा तो माफी मांग लोगे। इससे ज्यादा क्या होगा? क्योंकि अगर कार्रवाई होती तो फिल्म पीके पर कब का बैन लग चुका होता। वेब सीरीज अ सुटेबल बॉय पर कार्रवाई हो चुकी होती। तो मैं कहता हूं यही वक्त है, सरकार को इन लोगों का भ्रम दूर करना होगा ताकि फिर कोई जफर डफर, फिर कोई नवाबजादा, फिर कोई ज़ीशान हमारी आस्था से खिलवाड़ ना कर सके। और मुझे एक सवाल आज और पूछना है सियासी तांडव करने वालों से, जो अपनी राजनीति के लिए देवताओं के अपमान का खून पी रहे हैं। तो मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि जिनकी आस्था से खेल रहे हो वे लोग जहर का ऐसा घूंट पिएंगे नहीं, वो अपने वोट से आपका संहार करने में देरी नहीं लगाएंगे। मेरी बात याद रखना। अली अब्बास मुर्दा, ये अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। हिंदू देवी देवताओं का एक मन नहीं सहेगा हिंदुस्तान। वेब सीरीज पर सियासी तांडव, शिव का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, नहीं चलेगी माफी, तांडव पर लगाओ बैन। एक्टर डायरेक्टर के बाद नेताओं का तांडव। कहते हैं जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। ऐसा ही कुछ बॉलीवुड के तथाकथित कलाकार, निर्देशक और लेखकों के साथ भी हो रहा है, क्योंकि ऐसा लगता है कि सच में इनकी बुद्धि पर पत्थर पड़ गए हैं
तभी तो भगवान का अपमान करने में इन्हें मजा आता है। शिव का उपहास करना इनके लिए मनोरंजन हो गया है। ऐसे कुकृत्य करना इनके लिए फैशन सा हो गया है। तभी तो विरोध के बावजूद इस तरह के दृश्य वेब सीरीज में डाले जाते हैं और बेशर्मी के साथ उन्हें फिल्माया भी जाता है। सवाल पूछने पर सीरीज के कलाकार इस बात पर मजाक उड़ाते हैं, जिससे कि साफ पता चलता है कि हिंदुओं की आस्था से किस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है। हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाई जाती है। बावजूद इसके न तो वेब सीरीज को बैन किया जाता है और न ही विवादित सीन को वेब सीरीज से हटाया जाता है। अब इस पर देश के लोगों का गुस्सा फूटना लाजमी ही था। तांडव को लेकर के देश भर में गुस्सा है और इसीलिए तांडव मचा हुआ है। जयपुर की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि अली अब्बास के खिलाफ और तांडव की पूरी टीम के खिलाफ नारेबाज हो रही है। लेकिन सियासत करने वाले इसमें भी अपनी सियासी रोटी सेकने से बाज नहीं आ रहे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने विवेक का इस्तेमाल कर बहुत ही बड़े निष्कर्ष पर पहुंच गए हैं। अखिलेश को तांडव पर हो रहे तांडव में भी बीजेपी की ही चाल नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ती जिससे ध्यान न हटा दिया जाए। ये तांडव पे भारतीय जनता पार्टी के लोग इसलिए तांडव कर रहे हैं, सरकार इसलिए तांडव कर रही है क्योंकि वो किसान के मुद्दे को जिंदा नहीं रखना चाहती। किसान वो आंदोलन कर रहे हैं, बताइए उन्हें आतंकवादी बोल रहे हैं, एनआईए से जांच करा रहे हैं, क्या है? और फिर तांडव पे ही क्यों? मुंबई के घाटकोपर में बीजेपी नेता राम कदम ने विरोध में भूख हड़ताल की। राम कदम को पुलिस ने जबरन धरना देने से उठाया और हिरासत में ले लिया। राम कदम ने कार्रवाई न होने पर महाराष्ट्र सरकार को कटघरे में लिया। 3 दिन बीत गए। देश में सबसे पहला एफआईआर हमने घाटकोपर पुलिस थाने में दर्ज किया। योगी सरकार ने चंद मिनटों में कानूनी सलाह ली और चंद मिनटों के भीतर उन्होंने एफआईआर दर्ज किया। हालांकि उनकी पुलिस मुंबई पहुंच भी गई, पर महाराष्ट्र की सरकार कौन सी कुंभकर्ण की निद्रा में है? इन्होंने आंखों पर कौन सी पट्टी बांध के रखी है? ये सरकार 3 दिन के बाद कहती है कि हम कानूनी सलाह ले रहे। करणी सेना ने वेब सीरीज पर कड़ी आपत्ति जताई और जल्द से जल्द इसे बैन करने की मांग की। साथ ही करणी सेना बुधवार को मुंबई में तांडव को लेकर प्रदर्शन भी करेगी। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ, बॉलीवुड के खिलाफ सेंसर बोर्ड के अंदर बदलाव, हमारी अनेक मांगे हैं। देश के अंदर वो दिखाया जाए जो देखने लायक है, परिवारों को वो परोसा जाए जो परिवार बैठकर देखें। भारतीय संस्कृति को, हिंदू धर्म को अपमानित ना किया जाए। संस्कृति को बचाने का काम करणी सेना करती है। संत समाज में भी तांडव को लेकर आक्रोश है। संतों ने अखिलेश के बयान की भी निंदा की। सेंसर बोर्ड को अब बिल्कुल सतर्क हो जाना चाहिए। जिस प्रकार से वेब सीरीजों के माध्यम से सनातन धर्म को टारगेट किया जा रहा है, अब हिंदू समाज पूरा जाग चुका है। देश के अलग अलग हिस्सों में तांडव वेब सीरीज को लेकर प्रदर्शन हुआ। संतों से लेकर आम लोगों का भी तांडव पर गुस्सा फूट पड़ा। हिंदू भाइयों बहनों, आप दूसरे धर्म का आदर करते हैं, इज्जत करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, स्वागत योग्य है। लेकिन अपने धर्म को तो मत भूलो। अपने धर्म को क्यों छोटा कर रहे हो? अपने धर्म को इग्नोर कर रहे हो। दरअसल तांडव वेब सीरीज के पहले ही एपिसोड के एक सीन में शिव को आधुनिक कपड़ों में दिखाया गया और वो नारद से संवाद करते हुए सोशल मीडिया पर अपने फॉलोअर बढ़ाने पर चर्चा करते दिख रहे हैं। नारद कहते हैं कि श्री राम के फॉलोअर बढ़ रहे हैं, आपके नहीं, आपको कुछ करना होगा। इस बात के जवाब में भगवान शिव को गाली देते दिखाया गया। शिव का वेश भी अलग तरह का है, चेहरे पर प्लस का निशान बनाया है। ये मंचन एक जेएनयू सरीखे विश्वविद्यालय में फिल्माया गया है। इससे निर्देशक की मंशा पूरी तरह से जाहिर होती है। सवाल यही है कि इस तरह के कंटेंट पर नकेल कैसे लगेगी और कब तक आस्था के साथ
आसानी से खिलवाड़ और मजाक चलता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वेब सीरीज तांडव के तिलचट्टों को अब उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का भी साथ मिल गया है। पंचर साइकिल की सवारी करते करते न सिर्फ अखिलेश के हाथ पैर थक चुके, बल्कि उनका मन भी मुरमुरा हो चुका है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तांडव वेब सीरीज को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। अखिलेश ने कहा कि तांडव एक छोटी वेब सीरीज है जिस पर पूरी सरकार तांडव मचा रही है। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, किसानों नौजवानों के सवालों का जवाब ना देना पड़े, इसलिए बीजेपी सरकार तांडव करा रही है। मुंबई जा रही है यूपी की पुलिस। यूपी पुलिस जो वहां ढूंढने जा रही है वो यही है, सरकार अमेज़न से बड़ा प्लेटफॉर्म खड़ा करके दिखाए। अखिलेश का कहना है कि वेब सीरीज तांडव एक छोटी सीरीज है। फिर मैं अखिलेश यादव से पूछना चाहता हूं कि छोटी और बड़ी सीरीज का यहां मतलब क्या है? यहां तो हिंदू धर्म से नफरत करने वालों की शैतानी की बात हो रही है और अखिलेश यादव मीजरिंग टेप लेकर तांडव वेब सीरीज की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई नाप रहे हैं। अखिलेश ने हिंदू संगठनों पर तंज कसते हुए कहा कि मेरे पास अमेज़न नहीं है, मैंने वेब सीरीज नहीं देखी। हिंदू संगठनों के पास अमेज़न ऐप है और वे तांडव देख रहे हैं और पता नहीं क्या क्या देख रहे हैं। तो मैं एक बार फिर अखिलेश यादव से पूछना चाहता हूं कि तांडव वेब सीरीज देखे बिना जब वो हिंदू संगठनों के खिलाफ इतना जहर उगल रहे हैं, अगर उन्होंने इस वेब सीरीज को देखा होता तो विष का ये पहाड़ खड़ा कर देते। और मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं, इस देश में अखिलेश जैसे लाखों लोग हैं जो बिना देखे सुने जाने समझे ये अनाप शनाप की बातें करते हैं, लोगों के बीच ये भ्रम फैलाते हैं, नफरत की दीवार खड़ी करते हैं। और अखिलेश ने अपना विष वमन करते हुए कहा कि भारत में अब यूनिवर्सिटी में राजनीति घुसने लगी है। युवाओं पर एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जैसे संगीन कानून लगाए जा रहे हैं। क्या दुनिया के किसी भी देश में ऐसा होता है? सरकार लगातार निजीकरण कर रही, शिक्षा का निजीकरण हो रहा है, गुणवत्ता गिरती जा रही है, युवाओं के पास रोजगार नहीं है, लगातार देश में नौकरियां घट रही हैं। अखिलेश की लच्छेदार लफाजी को सुनकर आज मैं खुशी से भर गया हूं, तो अफसोस के बोझ से दबा जा रहा हूं। एक बार फिर मैं अखिलेश से पूछना चाहता हूं, जब वो मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने कितनी नौकरियां दी थी, या कितनी बार छात्र छात्राओं पर लाठियां चलवाई थी? शिक्षा का हाल क्या था? मैं समझता हूं कि अखिलेश ने आज तक इसे बताया नहीं है, लेकिन आज जब वो सत्ता से बाहर है तो उनका ज्ञान इस तरह से हिलोरे मार रहा जैसे पूरे देश की चिंता इन्हें खाए जा रही है। और मैंने अखिलेश को इतना चिंतित तो कभी देखा ही नहीं। लेकिन मैं जानता हूं कि अखिलेश अपनी चिंता क्यों जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि साल 2022 में यूपी में विधानसभा चुनाव होने हैं और अखिलेश को अपने वोट बैंक की चिंता है, इसलिए वो आज ब्रह्मज्ञानी बने हुए हैं। मेरे कहने का मतलब है कि वेब सीरीज तांडव पर मचा विवाद तो थम नहीं रहा है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि जो भी हिंदू धर्म के खिलाफ है, अखिलेश उस पर तांडव करते हैं। नरोत्तम मिश्रा ने यह भी कहा कि अभी तक जितनी भी फिल्में बनी उनमें हिंदू धर्म के अलावा किसी दूसरे धर्म पर टिप्पणी करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते, और जब हिंदू धर्म की आस्था पर चोट करने वालों का विरोध किया जाता है तो अखिलेश जैसे लोगों को बुरा लगता है। दरअसल अखिलेश यादव ने वेब सीरीज तांडव पर दर्ज हुई एफआईआर के बहाने योगी सरकार पर हमला बोला
उन्होंने सवाल भी किया था कि आखिर तांडव पर ही क्यों बवाल हो रहा है। आप सबने मिर्जापुर सीरीज देखी है? मिर्जापुर में कितनी शिष्टाचार की भाषा थी। ऐसी शिष्टाचार वाली भाषा उत्तर प्रदेश में कहां बोली जाती है? और मिर्जापुर की इससे कितनी बदनामी हो रही है। लेकिन तब सरकार और बीजेपी के लोग क्यों चुप बैठे थे? इस वेब सीरीज के जरिए मिर्जापुर की छवि को बदनाम करने की कोशिश की गई थी, जिसे लेकर लोगों में गुस्सा था। यह भी आरोप लगा था कि एक युवक को इसलिए दूसरे राज्य में नौकरी नहीं मिली क्योंकि वो मिर्जापुर का रहने वाला था। लोगों का कहना है कि वेब सीरीज मिर्जापुर उनकी धार्मिक, सामाजिक और क्षेत्रीय भावनाओं को ठेस पहुंचा रही है और समाज में नफरत फैला रही, जिससे उनकी धार्मिक भावनाएं और मान्यताएं बहुत आहत हुई हैं। फिर मैं अमेज़न प्राइम के अघोड़ियों से भी पूछना चाहता हूं कि इनको कौन सा रोग लग गया है? क्या इनका मानसिक संतुलन खराब है? मुझे तो लगता है पैसों के लोभी अमेज़न प्राइम के ये अघोड़ी जानबूझकर हिंदू धर्म को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अमेज़न प्राइम के इन अघोड़ियों को मैं बता देना चाहता हूं कि जिस दिन जन सैलाब उमड़ेगा उस दिन ये तिनके की तरह बह जाएंगे, क्योंकि भूख और आस्था से बड़ा कुछ होता नहीं है। भूख की आग से सैलाब आता है और आस्था पर चोट पहुंचने से बवंडर आता है। मेरे कहने का मतलब है जन सैलाब और बवंडर एक साथ आएंगे तो छिपने की जगह नहीं मिलेगी। वेब सीरीज तांडव को लेकर जब देश में उबाल है तो तांडव के डायरेक्टर अली अब्बास जफर ने आधे मन से माफी मांगी है। उन्होंने कहा कि वो किसी की भावना को आहत नहीं करना चाहते। उनका मकसद किसी की भावना को आहत करना नहीं है। मैं अली अब्बास जफर से पूछता हूं कि किसी की भावनाएं कैसे आहत होती हैं? क्या तांडव के डफर देश की जनता को बताएंगे कि भावनाओं को आहत करने के लिए क्या करना चाहिए? लेकिन मैं बेहद सख्त लहजे में अली अब्बास जफर से पूछता हूं कि उन्होंने वेब सीरीज तांडव में भगवान शिव को जिस तरह से दिखाया है, क्या उन्होंने इस तरह से शिव को कभी देखा है? और मिस्टर जफर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके माफी नहीं मांगी। उन्होंने एक ट्वीट किया, लेटर, और उस ट्वीट में कहा कि वो इस वेब सीरीज के जरिए उनका उद्देश्य किसी की भावनाओं को, यानी धार्मिक भावनाओं को आहत करना नहीं था। अगर किसी की भावना आहत हुई है तो क्षमा मांग रहे हैं, वो क्षमा प्रार्थी हैं। मेरे कहने का मतलब है मिस्टर डफर ने चुपके से एक चिट्ठी को ट्विटर पर डाल दिया और अपने गंदे दिमाग को सैनिटाइज करके सो गए। लेकिन तांडव के डफर अब्बास ने कहा कि वो वेब सीरीज को वापस नहीं लेंगे। मिस्टर डफर एक तरफ तो कह रहे हैं कि उनका मकसद किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। डफर अब्बास कह रहे हैं कि वेब सीरीज तांडव पूरी तरह से फिक्शन है और किसी भी जीवित व्यक्ति या घटना से संबंध पूरी तरह से एक संयोग है। कास्ट एंड क्रू ने कभी भी किसी व्यक्ति, जाति, समुदाय, उसकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने, बेइज्जत करने की मंशा नहीं रखी। मैं वेब सीरीज तांडव के तुक्कों से पूछना चाहता हूं, क्या भगवान शिव हिंदुओं के लिए फिक्शन है? क्या भगवान राम हिंदुओं के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं है? और जब यह तुम्हारा बेवड़ा बॉय कॉलेज की लड़की से कहता है कि जब एक छोटी जाति का आदमी एक ऊंची जात की औरत को डेट करता है तो वो बदला ले रहा होता है सिर्फ एक उस औरत से। तांडव के तिलचट्टो, क्या ये एक फिक्शन है? इसे तुम फिक्शन कहते हो? नफरत वाली साजिश करके तुम इसे फिक्शन कहते हो? समाज में जहर फैलाकर माफी मांगते हो? लेकिन जोक वाले जीशान से मैं कहना चाहता हूं कि परिंदों के पर इतने ना बढ़ जाएं कि उसे कतरने की जरूरत पड़े।
मेरे कहने का मतलब है कि अपने फिक्शन वाले पाठ को बंद कर दो। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं ये फिक्शन वाला तांडव में क्या कह रहा है। वेब सीरीज तांडव के कई सीन को लेकर विवाद है और इस वेब सीरीज में हिंदुओं के देवताओं पर तंज कसा गया है। भगवान राम और शिव पर विवादित डायलॉग हैं। यही नहीं, शिव के रूप में गाली देने का भी एक सीन है। इसके अलावा जाति उन्माद फैलाने वाले डायलॉग भी हैं। मैं तांडव के तिलचट्टों से पूछना चाहता हूं, क्या उन्होंने कभी शिव को गाली देते हुए सुना? किस वेद और ग्रंथ में गाली देते हुए दिखाया गया? और अगर ये तिलचट्टे से फिक्शन कह रहे हैं तो इनके दिमाग में सिर्फ गोबर भरा हुआ है। फिक्शन में कुछ अच्छा नहीं होता है क्या? या फिर इन तिलचट्टों का दिमाग ही गंदा है? और सबसे बड़ा सवाल यह कि तांडव के तिलचट्टे कब तक किसी की आस्था का अपमान करते रहेंगे? मैं तो कहता हूं खुलकर हिंदुओं को जानबूझकर निशाना बनाया जाता है और सनातन धर्म के खिलाफ यह सोची समझी साजिश का हिस्सा है। और इसके साथ ही एक सवाल और है, क्या हिंदुओं को सॉफ्ट टारगेट समझा जाता है? लेकिन इस बात पर भी गौर किया जाना जरूरी है, क्या विवाद खड़ा करके फायदा उठाने की कोशिश तो नहीं है? मैं तांडव के तिलचट्टों को कहना चाहता हूं, वो कान खोलकर सुन लें। अगर ये गलती दोबारा की तो डफर को डंप कर दिया जाएगा।